बिहार में पहली बार पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर दियारा में 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 27 अप्रैल से 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पटना के पावन तट पर हो रहा है। कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम कई मायने में खास माना जा रहा है। आयोजन में महिला सशक्तिकरण को केंद्र बिंदु पर रखा गया है। कार्यक्रम में जहां 501 महिलाओं द्वारा गंगा आरती की जाएगी, तो वहीं पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। गंगा तट पर होने वाले गंगोत्सव में पहली बार लोगों को 5 भाषाओं में आरती देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अवधी के साथ साथ अंग्रेजी और रसियन भी शामिल है, जो रसियन महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और गंगा आरती का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश की प्रसिद्ध मैराथन धाविका सुनीता गोदारा भी मौजूद है। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि देश की पौराणिक संस्कृति से जुड़ी कई सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने और संरक्षित करने की कोशिश इस आयोजन के माध्यम से की जा रही है। पटना में 11 दिनों के लिए गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस गंगोत्सव उत्सव में 5 भाषाओं में गंगा की आरती हो रही है, जिसमें एक रसियन भाषा भी है। हमारे साथ उस रसियन भाषा में आरती परफॉर्म करने वाली कुछ परफॉर्मर्स हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्हें यह प्रेरणा मिली कि इस आरती को रसियन लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाए। How did you get motivated to sing the aarti in Russian? Okay. Oh, it's a good history. We translate some peoples and one man who good know Hindi, and it's a good process for us. And we are repetition when we go here to Patna. Not so much, but so good. How can you feel? We love so much Ganga rivers inside, and we feeling so peace inside. Chanti. So how come you are here? Means any inspiration? Like you love Ganga, we all love Ganga, but what brings you here? We bring here because our Guruji, Pilot Babaji, say us, please, my disciples, come to Patna. It's very good place and very good events. Can you sing 1 or 2 lines of Ganga Aarti in Russian? До, ре, ми, фа, соль. Слава маме Ганге, о, слава маме Ганге, кто тебе внимает, плод желанный обретает, о, слава маме Ганге. О, слава маме Ганге! И я хочу пригласить всех, кто сейчас находится в Индии, русских туристов, приглашаем вас в это место. Замечательный, удивительный город Патна с Гангой в ее широком русле. Да, здесь есть что посмотреть. Приезжайте, вам понравится. गंगा का महत्व न सिर्फ भारतवर्ष में है, बल्कि इसकी लोकप्रियता और गंगा का जो महत्व है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और यही वजह है कि रसियन कलाकारों को भी गंगा ने अपनी ओर आकर्षित किया है और गंगा आरती प्रस्तुत कर रही हैं। सहयोगी अमित के साथ तंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज। पटना में 11 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो गंगा के पावन तट पर हो रहा है। हमारे साथ इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आई हुए विश्व प्रसिद्ध मैराथन धाविका। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है गंगा और गंगा आरती का यह महत्व और किस वजह से आप यहाँ पर आई हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन। थैंक यू सो मच। मैं 92 की एशियन मैराथन चैम्पियन हूँ और सबसे पहले तो यहाँ बिहार में मेरे आने का एक कारण तो ये है कि बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसकी शुरुआत 11 दिवसीय जो ये अभी गंगा महोत्सव है, इसकी शुरुआत गंग ज्योत मैराथन से हुई थी, जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर थी। और मैं बिहार की बेटी कह लूँ अपने आप को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो बचपन है 25 साल का वो बिहार के उस समय बिहार था, बोकारो में बीता है। मैं बोकारो की पढ़ी हुई हूँ, स्कूलिंग वहाँ से की, उसके बाद राजस्थान चली गई बनस्सरी में और फिर अब दिल्ली में बसती हूँ। तो बिहार से एक पक्का नाता है। और इस गंग महोत्सव में जिसकी शुरुआत गंग ज्योत मैराथन से हुई, जो 16 किलोमीटर्स का अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 14 युवाओं ने और मुझे जोड़कर 3 महिलाओं ने, हमने इस 1600 किलोमीटर्स की दूरी को गंगोत्री से शुरू करके पटना में फिनिश किया।
तो ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड। और कल जो 27 तारीख थी उसमें इसका जो इनॉग्रल हुआ गंगा महोत्सव का, उसमें 501 महिलाओं ने एक साथ एक ड्रेस में, वो भी भारतीय सभ्यता की साड़ी में, जो गंगा महाआरती की है, महागंगा आरती, वो अपने आप में एक देखने वाला दृश्य था और उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो इस तरह से एक चैरियट रेस होगी जो राजाओं के द्वारा की जाती थी, तो उसमें भी कुछ राजा भी आ रहे हैं और उस चैरियट रेस में फिर से एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये सब अद्भुत शुरुआत हैं और इन सब का कारण एक है, गंगा को बचाओ, गंगा को ज़िंदा रखो। जो जिस रूप में गंगा थी उस रूप में उसको अविरल, सुंदर, स्वच्छ बना के रखो। और दूसरा, अपने बिहार में, अपने पटना में जो टूरिज़्म है वो बढ़े। और जब टूरिज़्म में फॉरेन कंट्री के जब लोग आते हैं तो उनको यहाँ की खूबसूरती हम दिखा पाएँ, गंगा की खूबसूरती दिखा पाएँ। तो इसके लिए ये पूरा गंगा महोत्सव किया जा रहा है और हर साल होगा, हर साल गंगा ज्योत मैराथन होगी, हर साल गंगा महोत्सव होगा। तो ये अपने आप में एक अनूठा होगा। इस गंगा महोत्सव में पौराणिक संस्कृति को दर्शाया जा रहा है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी हमारे उस पुरानी संस्कृति से रूबरू हो सके, उससे जान सके। और जो हमारी सनातनी संस्कृति है उस सनातन संस्कृति में जो गंगा की आरती है, गंगा महाआरती है या गंगा की जो महिमा है, उसके बारे में क्या कहें? वो तो जिन्होंने मिस किया है वो आज के न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, आपका चैनल देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है जब करीब रात के 7-8 बजे सारे दीप प्रज्वलित होते हैं और सभी वहाँ गंगा आरती करते हैं। रशियन लैंग्वेज में भी गंगा आरती हुई, तो एक अद्भुत दृश्य होता है जो रोज़ होगा। और पटनावासी जब आना चाहें आएँ। 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, 7 बजे के करीब गंगा आरती होती है और वो कलेक्ट्रेट घाट पटना में रोज़ होगी, 7 मई तक होगी। तो जो गंगोत्सव मनाया जा रहा है, इस गंगोत्सव में 11 दिनों तक कई कार्यक्रम होंगे जिसमें कि कई देश के नामी गिरामी लोग जो हैं वो भाग लेंगे और वो इस गंगा आरती और गंगा की संस्कृति जो है उसे बचाने के लिए, गंगा की अक्षुण्णता को बचाए रखने के लिए जो है वह संदेश देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण जी को, जो IDPTS के संस्थापक भी हैं और जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम जोड़ा है। कल हमारे साथ पायलट बाबा थे। इस तरह से रोज़ बहुत से लीजेंड्स आ रहे हैं, आर्मी से और भी अलग अलग क्षेत्र से डांस के मतलब नृत्यांगनाएँ और उनके ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये सब प्रवीण जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। संजीव जी जो द स्पोर्ट्स ग्रेल के हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और मैं इसका एक हिस्सा बन सकी। तो जो प्राचीन संस्कृति है, जो पौराणिक संस्कृति है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में यह एक काफ़ी बड़ा इवेंट्स के रूप में, काफ़ी बड़े महोत्सव के रूप में जो है वह जाना जाएगा और इससे पटना और गंगा की जो पहचान है वह नए रूप में सामने आएगी। सहयोगी अमित के साथ अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज़, पटना।